जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान राज्य के प्रतापगढ़ स्थित श्री सिद्धांत तीर्थ नंदनवन धरियावद में 19 एवं 20 सितंबर 2024 को परम पूज्य वात्सल्य निधि मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज सत्संग एवं परम तपस्वी शिष्य मुनि श्री 108 उदित सागर जी महाराज के कल्याण मंदिर व्रत की 44 दिवसीय कठोर उपवास साधना का महापारणा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अब विलंब देखते हैं इस महोत्सव के मनोहारी दृश्य। परम पूज्य वात्सल्य निधि मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य तपस्वी शिष्य मुनिश्री 108 उदित सागर जी महाराज के कल्याण मंदिर व्रत की 44 दिवसीय कठोर उपवास साधना का महापारणा महोत्सव राजस्थान राज्य के प्रतापगढ़ स्थित श्री सिद्धांत तीर्थ नंदनवन धरियावद में 19 से 20 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया। इस महोत्सव में भक्तों ने सपरिवार प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल एवं संहिता सूरी प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री हसमुख जी जैन के निर्देशन में शुभ क्रियाओं में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन किया। कार्यक्रम की शुरुआत 19 सितंबर को सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा करने के साथ हुई। सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामनमिता मुनियारिका श्रावक श्राविका परम केतुप संगोप शरणास्ताय घाति करणास्ताय अघाति करणास्ताय पवायमस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम सर्वोपसर्गम। श्री जी की शांति धारा के उपरांत गुरु भक्तों ने परम पूज्य वात्सल्य निधि मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर गुरु भक्ति के साथ उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। ओम ह्रीं परम पुजारिका श्री विशुद्धमती माता जी के चरण कमलेभ्यो नमः। जलादिर्घ्यं निरूपयामि 30। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्राविका द्वारा मंगलाचरण एवं प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल ने सुंदर पंक्तियों के साथ धर्म सभा का शुभारंभ किया। हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक सुखकारी है। बहुत ही शांति और सुखद का समय है कि इन व्रतियों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में रह करके दूर दरार से आकर के अपनी साधना को पूर्ण किया। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक माला एवं शॉल उड़ाकर स्वागत सत्कार किया गया। आप पधारे द्वार हमारे छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव। स्वागत अभिनंदन के पश्चात पुण्यवान भक्तों ने परम पूज्य वात्सल्य निधि मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज एवं परम तपस्वी शिष्य मुनिश्री 108 उदित सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन करने के साथ साथ उन्हें शास्त्र भेंट किए। पाद प्रक्षालन करो मात का, गाओ मंगल गान, दर्शन करके पुण्य कमालो, दर्शन करके पुण्य कमालो कर लो। तदुपरांत अन्य सभी महानुभावों का सम्मान किया गया। पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं द्वारा व्रतधारियों का सम्मान करने के साथ ही उन्हें पारणा कराया गया। अगली कड़ी में सुसज्जित रथों एवं बैंड बाजों के साथ धर्म की प्रभावना हेतु नाचते झूमते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा तेरे गुरु नाम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा तेरे गुरु नाम बोलेगा। अगले दिन 20 सितंबर 2024 की मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ एक श्रावक ने भक्ति गीत की प्रस्तुति देकर किया, जिससे समूचा वातावरण भक्तिमय हो गया। गुरु संभालेगा इसके हवाले करके कह दे तेरा काम तू जाने, आया है आता रहेगा तेरी लाज बचाने। ऐसे है गुरु पुण्य सागर, ऐसे है गुरु पुण्य सागर, ऐसे है गुरु पुण्य सागर, ऐसे गुरु पुण्य सागर। तदोपरांत परम तपस्वी मुनिश्री 108 उदित सागर जी महाराज का पारणा के निमित्त कार्यक्रम स्थल पर पदार्पण हुआ, जिनके पुण्य की उपस्थिति में सभी ने अनुमोदना की और इस शुभ अवसर पर एक बालिका ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद सहिता सूरी प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री हंसमुख जी जैन ने परम तपस्वी मुनिश्री 108 उदित सागर जी महाराज के कल्याण मंदिर व्रत की 44 दिवसीय कठोर उपवास तप साधना की अनुमोदना करते हुए अपने मनोभाव व्यक्त किए। पूज्य श्री को पारणा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त करने वाले पुण्यशाली परिवारों का परिचय दिया। जीवन में जितनी प्रशंसा, जितनी प्रभावना इनके पक्ष में, जैन दर्शन के पक्ष में कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए, और ये मुख तब बंद हो जाना चाहिए जब इन मुनिराज की कहीं निंदा होती हो। 44 दिन तक बिना आहार किए साधना कर रहे और शांत चित्त से बैठे हैं, और केवल काय का कृष नहीं किया है, कषायों का भी कृष कर दिया। क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं। सौभाग्यशाली वो होते हैं जो ऐसे महामुनिराज को पारणा कराते हैं। हमारे कलकत्ता से आए हैं नरेंद्र जी बबीता जी। नरेंद्र जी बबीता जी को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। ये भाई बहन इनका अभिनंदन करेंगे। सतत गुरु चरणों में और पुण्य सागर महाराज जी के चरणों में समर्पित हैं। जहाँ संग पहुँचते हैं आप जाते हैं, भक्ति भाव से दान देते हैं, भक्ति भाव से आहार दान कराते हैं और पुण्य संचय करते हैं। उनका हम अभिनंदन करते हैं। सावित्री देवी बड़जात्या, पुष्पा देवी पाटनी जी को, ये भी कलकत्ता के हैं, पश्चिम बंगाल से यहाँ आए हैं। जब सुना कि मुज्जश्री ने इतने उपवास किए हैं, जाकर के आहार देना चाहिए और मन बना के आए हैं। सभी महानुभाव का बहुत बड़ा अभिनंदन, बहुत बड़ा अभिनंदन। विजय कुमार जी चूड़ीवाल जी परिवार ने ये सौभाग्य लिया है। आज वे किन्हीं कारणवश व्यस्त होने के कारण, दूरी होने के कारण ये नहीं आ पाए हैं, और उनका जो ये सुखद काम है वो दीदी और हमारे कमल जी भाई साहब और अजीत जी, राहुल जी और विकास भैया जी ये पूरा करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए। सबसे पहले चरण वंदना का। तत्पश्चात गुरु भक्तों ने परम पूज्य वात्सल्य निधि मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज एवं परम तपस्वी शिष्य मुनिश्री 108 उदित सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। पाद प्रक्षालन करो मात का, गाओ मंगल गान, दर्शन करके पुण्य कमालो। प्रतिरूप गुरु आप, प्रथमाचार्य श्री शांति सागर के प्रतिरूप गुरु आप, जग को
उपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में श्रीफल सहित अर्घ अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तपस्या करता करता हो डंका जोर बजाए जी तपस्या जल फलादि पूर्णार्घ्यम निरूपामिते। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों का तिलक माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कंकड़ को मोती कर दे, पत्थर में फूल खिला दे, इस जग में एक ही है जो मिट्टी में नाव चला दे, फिर किसकी कृपा से। इसके बाद पुण्यशाली परिवार को पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट करने और पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, जिसके उपरांत पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज ने सभी को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया। उपस्थित महानुभाव, बहुत दिनों से हम जिसकी इंतजारी कर रहे थे, इंतजारी की घड़ियां समाप्त होने वाली है। 44 दिन के बाद में एक परम तपस्वी साधक आज अपने जीवन में अन्न को ग्रहण करेंगे। अभी तक उनका मौन खुला नहीं है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जहां एक साधक अपने जीवन में 44 दिन तक मौन रहे। मौन कौन खुलवा सकता है इनका? किसकी ताकत है? कौन पुण्यशाली जीव होगा जो इनका मौन खुलवाएगा? भगवान की वाणी को झेलने के लिए गंधर की आवश्यकता होती है। यहाँ गंधर कौन बनेगा? किसका भाग्य है जो आज ऐसे परम तपस्वी साधक की वाणी को यहाँ पर मौन से जो है खुलवा करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझेगा। इसके पश्चात एक पुण्य प्रतापी श्राविका ने गणधर के रूप में परम तपस्वी मुनिश्री 108 उदित सागर जी महाराज के कल्याण मंदिर व्रत की 44 दिवसीय कठोर मौन व्रत तप साधना खुलवाई और फिर पूज्य महाराज जी ने अपनी मंगल देशना से उपस्थित गणों का कल्याण किया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमने 44 दिन तक आपकी दिव्य देशना नहीं सुनी। आज मौन व्रत खोल करके सभी जनता को उपदेश दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मुझे गुरु नहीं मिले, मुझे तो साक्षात भगवान ही प्राप्त हो गए, जिन्होंने मेरे आत्मा का दोनों हाथ मेरे सर पर रख कर के ऐसा आशीर्वाद दिया कि जिसे मैं मेरी साधना संपूर्ण कर रहा हूँ। धन्य है, ऐसे गुरुदेव को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत दुर्बल है। फिर भी मुझे अज्ञानी जीव को ऐसे गुरुवर किया शरण प्राप्त हुआ और मेरे आत्मा कल्याण। हे भव्य आत्माओं, संसार में आए हो तो साधना जरूर करना चाहिए, क्योंकि साधना के बिना और तप के बिना कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती। देखिए, मैं मेरे खुद की बात करता हूँ। मैंने 32 उपवास समय सिक्योरिटी में किए, बहुत तकलीफ से किए, बहुत दुख भी उठाया और फिर चंद्र भगवान के मंदिर में दर्शन करने गया तो वहाँ चक्कर आके गिर गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, दुख उठाया। फिर भी मैं हारा नहीं, मैंने अपनी शक्ति को नहीं घटाया और साधना में संलग्न रहा। वहाँ से चल करके हम सोनागिरी में आए। मैंने 48 उपवास पहले किए थे, वो कभी 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से इस तरह किए, लेकिन मैंने विचार किया कि मेरे को 48 उपवास एक साथ करना है। मैंने गुरुवर से निवेदन किया,
गुरु ने बोला कि तुम उपवास कैसे करोगे, ये तो सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ जनता भी नहीं है। फिर भी मैंने कहा गुरु जो होगा सो होगा, लेकिन मुझे 48 उपवास करना है। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर संगीतमय वातावरण में पूज्य गुरुवर सत्संग की प्रदक्षिणा की और फिर परम तपस्वी मुनिश्री 108 उदित सागर जी महाराज के कल्याण मंदिर वृत्त की 44 दिवसीय कठोर उपवास साधना का महापारणा कराया। करने को आहार चले गुरु, करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। विधि सम्मत आहार सफल हो, विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। समापन अवसर पर समाज के विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को लेकर अपने अपने उद्गारों को साझा किया। नंदनवन की इस पवित्र धरा पर परम पूज्य पुण्य सागर महाराज जी का मंगल वर्षायोग हो रहा है। इस अवसर पर संगस्थ साधु लोग बहुत बड़े बड़े तप कर रहे हैं। कल श्रावक लोगों ने जो 16 उपवास और 32 उपवास के व्रत किए उनके पारणे हुए और आज 44 उपवास का पारणा करने वाले परम पूज्य मुनि श्री उदित सागर महाराज जी और 32 उपवास का पारणा करने वाली ममता दीदी का बहुत बड़े उत्साह के साथ पूरी समाज ने मिलकर के आनंद उत्साह के साथ पारणा का कार्यक्रम कराया और वो बहुत प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। परम पूज्य गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज जी का इस वर्ष का चतुर्मास धरियावत श्री क्षेत्र नंदनवन पंडित सहितासुरी श्री हसमुख जी जैन जिनके द्वारा यहाँ पर नंदनवन की सौम्य रचना बनाई गई है, जहाँ पर परम पूज्य हरिका श्री विशुद्धमती माता जी ने इसको अपना समाधि स्थल बनाया है। उसी पर 21 वर्षों के बाद गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज जी ने इस धरा को पुण्यमय कर दिया है। वर्ष 2024 का चतुर्मास धर्मनगरी धरियावत नंदनवन में संपन्न हो रहा है। भाद्र मास में 56 जने व्रतधारी बने। इसमें से परम पूज्य तपोमूर्ति मुनि श्री उदित सागर जी महाराज की आज 44 उपवास पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर के उपवास संपन्न हुए और बहुत ही धूमधाम से महापारणा संपन्न हुआ।